हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा मॉडल्स के बारे में कि डेटा मॉडल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ डेटा मॉडल? अ डेटा मॉडल इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। डेटा मॉडल एक तरीका होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, और ये बताता है कि डेटा के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें कि डेटा के स्ट्रक्चर और कनेक्शन बताता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकंड होता है हमारा नेटवर्क मॉडल, और थर्ड होता है हमारा रिलेशनल मॉडल। फर्स्ट हम देखते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल। रिप्रेजेंट डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। वन पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन बट अ चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के पास है एचआर में डिपार्टमेंट है, एचआर के पास एम्प्लॉय है, एचआर डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय है, और आईटी डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय 3 है। कंपनी ये पेरेंट है, डिपार्टमेंट चाइल्ड है, एंड एम्प्लॉयज़ ये जो एम्प्लॉय है वो सब चाइल्ड है। रियल में हम देखते हैं कि कंपनी से डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़, ये होता है हमारा हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल के बारे में। नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ विथ नोड्स एंड एजेस। एक डेटा मल्टीपल पेरेंट्स से कनेक्टेड हो सकता है। मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल, ये होता है हायरार्किकल मॉडल। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय 1 प्रोजेक्ट ए और एम्प्लॉय 1 प्रोजेक्ट बी, ये होता है हमारा एक ग्राफ जो कि नोड से कनेक्ट हो, यानी एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, इससे ये होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ईच टेबल हैज़ रोज, जिसे हम टपल्स कहते हैं, एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स। रो को टपल्स कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट टेबल है हमारे पास में, जिसमें कि 101 ये आईडी है, नेम है, कोर्स है। ये क्या है कि ये रोज़ हो गई और ये कॉलम हो गए। रिलेशनल डेटा मॉडल में सिर्फ इतना ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना इजी होता है। सेकंड, यूजेस एसक्यूएल फॉर क्वेरीज, इसमें हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं क्वेरीज के लिए। थर्ड है मोस्ट वाइडली यूज्ड इन माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल में हम उसका यूज़ करते हैं।